वेलकम बैक टू माय न्यू व्लॉग। सो कैसे हैं आप सभी? आई होप बहुत अच्छे होंगे और मैं भी ठीक ठाक हूँ। सो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30। मैं व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ इवनिंग में। सो अभी मुझे इवनिंग का जो भी काम होगा वो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। और वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा, चैनल में नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा और सपोर्ट करते रहिए। सो आज मैं काफ़ी दिनों बाद, जब से मेरी तबीयत खराब हुई है, तो मैंने तो पहले तो 4-5 दिन शूटिंग ही नहीं की है और उसके बाद मैं जो ड्रेसेस वेयर कर रही थी उसमें ही शूटिंग कर रही थी। बट स्पेशली आज मैंने साड़ी वेयर की है वीडियो के लिए और आज मैं व्लॉग शूट करने वाली हूँ इस साड़ी में। ये साड़ी मैंने पहले भी वेयर करी है, व्लॉग आया है मेरा इस साड़ी में पहले भी। सो आज फिर से मैं इसमें शूट कर रही हूँ। तो चलिए व्लॉग स्टार्ट करते हैं। जो कपड़े कल मैंने वॉश किए थे ना, वो अभी चेयर में पड़े हैं तो उनको जा रही हूँ पहले तय लगाने और रूम थोड़ा सा सही कर देते हैं, उसके बाद यहीं पे बैठ के तय लगा लूंगी मैं। यशी यहाँ पे बैठी हुई है, ड्राइंग कर रही। आप लोगों को लग रहा होगा देख करके कि यशी मैडम यहाँ पे खूब बढ़िया आराम से स्टडी कर रही हैं। स्टडी कुछ नहीं कर रही थी। 5-6 पेजेस में इतना कलर से पूरा खिंचा के रखा था इसने और मुझे भी पहले लगा कि ये स्टडी कर रही है, लेकिन ऐसा नहीं था। और ये जो टॉयज़ हैं यहाँ पे रूम में पड़े हुए थे तो मैं इससे कह रही थी कि जाकर रख के आओ, बट कह रही है नहीं मम्मी मैं अभी कलर कर रही हूँ, अभी नहीं जाऊँगी, मैं बाद में रख के आऊँगी। तो मैंने वहीं पे छोड़ दिए हैं और तब तक मैं कर ले रही हूँ बेड सही, पिलो वगैरह अच्छे से लगा दे रही हूँ। और बॉटल वगैरह इधर पड़ी हुई थी ना दूध की, रात में ये यशी ने पी थी तो फिर वहीं पर ही रखी रह गई थी, तो वो सब जा रही हूँ अब किचन में रखने के लिए। रूम तो सही हो गया है और जो टॉयज़ यशी ने रखे हुए थे उन्हें भी मैं लेके जा रही हूँ साथ में, क्योंकि ये तो रखेगी नहीं, ये यहीं पे पड़े रहेंगे। अभी ये देखते हैं कब इनका कलर हो पाता है। और पाउडर भी रखा हुआ था उधर बेड के पास, इसने यही लगाती है और सब जगह बिखेर देती है। तो रूम तो साफ़ कर लिया मैं, ये वाला रूम तो मैंने सही कर दिया है। और ये रहे वो कपड़े, ये चेयर वाले। सो इन्हें मैं अभी तय लगाऊंगी, लेकिन उससे पहले जा रही हूँ बाहर जा रही हूँ कि मतलब हॉल में आ रही हूँ। यहाँ पे भी थोड़ा सा ये करूँगी। यशी क्या करती है ना, आयना की बुक्स और उसके कलर वगैरह सब ले करके खुद करने लगती है, तो इसलिए आयना ने ज़बरदस्ती उसको रूम में बैठा के रखा है कि तुम वहीं पे करोगी और यहाँ लॉबी में आना मत, यहाँ मैं करूँगी। तो ये आयना यहाँ पे कलरिंग कर रही थी और कलरिंग के अलावा पूरा बैग वैग सब सोफे में बिखेर के रखा है। कलर सिर्फ कर रही है एक कॉपी में और पूरा बैग ले करके फैला रखा है। तो मैं ये दोनों के बैग जा रही हूँ रखने के लिए अंदर, उसके साथ जो कॉपी वॉपी भी साथ में थी खूब सारी बिखरी हुई थी सोफे में, वो सब भी लेके जा रही हूँ। तो ये लोग कलर तो करती रहेंगी एक एक कॉपी में और मैं कर लूँगी अपनी साफ़ सफाई। सोफ़ा वैसे ज़्यादा गंदा नहीं लग रहा है, थोड़ा बहुत ही है, तो उसको मैं सही कर दूँगी। पिलो बस सही से रखनी है। और सोफ़ा तो झाड़ा था मैंने अभी कुछ देर पहले ही झाड़ा था, तो साफ़ है, गंदा नहीं है, बस पिलो सही कर दे रही हूँ। तो ये लीजिए, सोफ़ा भी मेरा एकदम सही हो गया पहले से ही। तो अभी बज रहे हैं शाम के 4:30 और बर्तन पूरे यहाँ पे बिखरे हुए हैं। क्यों बिखरे हैं आपको पता होगा क्यों बिखरे हैं। और साथ में यशी की बॉटल भी मुझे वॉश करनी है। अभी मैं पहले वॉश कर ले रही हूँ बॉटल। और गैस तो मैंने पूरी साफ़ कर दी थी, यहाँ पे पूरा साफ़ है, किचन मेरी एकदम क्लीन है चारों तरफ से। बस बर्तन सेट करने हैं और बॉटल वॉश करनी है। फिर थोड़ी देर में दूध बॉईल करने के लिए रखेंगे। इधर बहुत दिन हो गया हम लोग कहीं बाहर भी नहीं गए, संडे को भी नहीं जा रहे। सैटरडे संडे ऑफ भी रहता है हस्बैंड का, बट क्या है ना, गर्मी इतनी ज़्यादा हो रही है कि मन ही नहीं करता है। और फिर शाम को लेकिन सोच रहे हैं कि अब जाएं, क्योंकि बहुत दिन हो गया है और बाहर भी जाएंगे ना तो फिर व्लॉग में भी कुछ चेंज आएगा। क्योंकि अब डेली में क्या ही आपको दिखाऊं, जो मेरे डेली के काम होते हैं वही शेयर कर पाती हूँ आपसे, लेकिन बाहर जाएंगे ना तो फिर अच्छा भी लगेगा। और इधर ना मार्केट भी काफ़ी दिन हो गए गए नहीं। उधर जब पूजा करी थी ना मैंने उसकी वट सावित्री की, तभी हम गए थे मार्केट, उसके बाद फिर गए ही नहीं। अभी कुछ सामान वामान लेना था ही नहीं। जो थोड़ा बहुत रहता है, मतलब जो जो ज़रूरत पड़ती रहती है वो हस्बैंड ही ले आते हैं ऑफिस से, जब आते हैं उसी समय आते वक्त ले आते हैं। तो अभी हम लोग तो काफ़ी दिन हो गए खैर बाहर नहीं गए, बट मैं सोच रही हूँ कि अब हम लोग प्लान बनाएं कहीं जाने का। ऐसे तो गर्मी तो बहुत दिन तक रहेगी, कब तक घर में घुसे रहेंगे।
तो देखते हैं कि कब जाते हैं, फिर व्लॉग भी आएगा मेरा अगर हम लोग घूमने जाते हैं वहाँ का। और सोच रहे हैं ना कि एक बार अभी ठंडी आने से पहले पहले ना एक बार वाटर पार्क जो गए थे उसका व्लॉग भी आया था ना, तो वहाँ भी होकर के आए, क्योंकि आयना भी बहुत जिद कर रही है कि वाटर पार्क चलो, और हमारा भी मन हो रहा है। फिर ठंडी एक बार आ जाएगी ना, फिर 3-4 महीने के लिए एकदम फिर नहीं जा सकते, इसलिए एक बार अभी जाएंगे। तो मेरा किचन का तो काम ऑलमोस्ट हो गया, बर्तन सारे सेट हो गए, बॉटल भी धुल दी मैंने यशी की, और जो नीचे पानी बिखरा था वो भी सारा हो गया, वाइपर कर दिया। तो अब रख दे रही हूँ मैं दूध बॉईल होने के लिए, 5 बज गए हैं, तो इन्हें रख देती हूँ, गर्म हो जाएंगे तब तक। और उससे पहले मैं ये ना यशी और आयना को दे रही हूँ, क्योंकि फिर गर्म होगा, फिर ठंडा होगा, फिर काफ़ी टाइम लग जाएगा, इसलिए इन दोनों को दे रही हूँ। ये है बॉटल में यशी का, और अभी ग्लास में डाल रही हूँ आयना के लिए, और उसके बाद इन्हें चढ़ा दे रही हूँ। फिर देखती हूँ आज मैं क्या बनाने वाली हूँ, नाश्ते में कुछ बनाऊँगी स्पेशल सोच रही हूँ। मिल्क लेकर के आई किचन से ना, तो मैं यशी को दे रही थी ग्लास में और आयना को दे रही थी बॉटल में। तो आयना ने तुरंत टोका कि अरे मामा मुझे क्यों दे रही हो बॉटल में। तो ऐसे क्या होता है ना कि अगर हमारा दिमाग में कुछ मतलब ऐसे चल रहा होता है, कुछ सोच रहे होते हैं ना, तो ऐसे भूल जाते हैं। और उसके बाद ये मिल्क फिनिश कर चुकी है, अब इसकी मैं कर रही हूँ कंघी, क्योंकि इसको जाना है शॉप से इसे कुछ लाना है। इनका शाम का टाइम ऐसे रहता है कि कुछ ना कुछ इनको खाने का मन होता है ऐसे शॉप का। तो मैं कह देती हूँ ठीक है चले जाओ। और मैंने भी आयना से कुछ मंगाया हुआ है, नीचे जा ही रही है, तो ये मेरे लिए लेके आई है करी पत्ते। पार्क में ही लगे हुए हैं ना, बहुत सारे हैं पेड़, तो वहीं से तोड़ करके लेके आ गई है। तो मैं आज बनाने वाली हूँ ढोकले ना, तो उसके लिए, लेकिन ढोकले की शायद रेसिपी मैं इससे नेक्स्ट वाले व्लॉग में शेयर कर पाऊँगी, क्योंकि इस डे का ना मैंने 2 व्लॉग बनाऊँगी, क्योंकि बहुत लंबी फिर वीडियो हो जा रही थी इसलिए। तो जब आना लेकर के आई तब 5:30 या 6 बज रहे थे। तो मैं अभी लगा रही हूँ शाम की झाड़ू, क्योंकि काफ़ी गंदा सा हो गया है, इसलिए मैं शाम की झाड़ू लगा ले रही हूँ। झाड़ू वाड़ू लगाने के बाद उसके बाद फिर मैं ढोकला बनाऊँगी, क्योंकि अभी टाइम है, अभी मन नहीं है किसी का। और देखूँगी चाय बनाती हूँ कि नहीं, क्योंकि जब से मेरी तबीयत ख़राब हुई है ना, तब से मेरा ना एक्चुअली चाय पीने का बहुत ज़्यादा मन नहीं कर रहा है। तो मैं देखूँगी चाय बनाना है कि नहीं, पहले झाड़ू लगा लेती हूँ। और झाड़ू लगाने में ही बहुत टाइम लगने वाला है, क्योंकि पूरे घर में लगाओ ना तो कम से कम 1 घंटे मुझे लग जाते हैं। अब अच्छे से तो लगाओ, अब सामने सामने लगाने कोई मतलब नहीं, फिर कूड़ा थोड़ा सा भी दिखेगा ना तो मुझे बहुत उलझन होती है। तो सही से लगा लेंगे पूरी जगह झाड़ू, और उसके बाद फिर बनाएंगे ढोकले। और अब यशी मैडम का कलरिंग ख़त्म हुआ है। वो क्यों ख़त्म हुआ है, क्योंकि अब इनका हो गया टाइम पार्क में जाने का, तो अपना सारा सब समेट उमेट के रखने गई है अपने रूम में, सारे कलर और बुक जो भी थी। और आयना का तो मैंने पहले ही रख दिया था। बाकी झाड़ू सब जगह हो गई है। अब आयना और यशी का रूम बचा है, यहाँ पे लगा लूँगी, और उसके बाद फिर मैं लगाऊंगी अभी बाहर बालकनी में, क्योंकि बालकनी में तो आपको पता है कि रोज़ इतनी डस्ट आती है कि अगर दिन में 3 बार भी लगा दोगे ना आप झाड़ू, तो भी वहाँ पे गंदा ही पड़ा रहेगा। और यहाँ पे रूम में मैंने वो रख रखा था मॉप, वो इसलिए रखा था क्योंकि इससे पहले वाला मॉप का क्या हुआ था, बाहर बालकनी में रखा रहता था वो, और इतनी धूप पड़ती थी कि वो मॉप की जो प्लास्टिक है ना, वो धूप की वजह से पूरी ख़राब हो गई, इसीलिए मेरा मॉप ख़राब हो गया। तो मैं अब बालकनी में नहीं रखती हूँ, यहाँ बालकनी से ला करके रूम में, इन लोग के रूम में रख देती हूँ, क्योंकि यहाँ तो कोई वैसे आता नहीं है, क्योंकि कोई बाहर से आए गेस्ट, उसे अच्छा नहीं लगता कि मतलब सीधे सामने मॉप पड़ जाए। तो ये रूम ना साइड में पड़ता है, तो इसलिए मैं इसी में रख देती हूँ। और बालकनी में मेरा ना एक्चुअली बहुत नुकसान हो रहा है, क्योंकि बालकनी में मेरी वॉशिंग मशीन रखी हुई है और उसमें भी धूप पड़ती है। तो मैं सोच रही हूँ ना कि कवर मंगा लूँ, बट कवर भी मंगाऊंगी तो वो भी तुरंत ही ख़राब हो जाएगा, क्योंकि जब प्लास्टिक ख़राब हो रही है तो कपड़ा कितने दिन तक चलेगा, वो वैसे ही होता है, या तो वो प्लास्टिक या तो वैसे कपड़े का ही बना होगा। तो यहाँ पे खैर मशीन तो मेरी ख़राब हो रही, मैं सोच रही हूँ या तो बाथरूम में ही रखवा दूँ, अंदर रहेगी ना तो सही रहेगी। तो अब चलिए झाड़ू वगैरह तो फाइनली लग गई पूरे जगह पे। और कूलर में मैंने पानी लगाया हुआ था और कूलर चल भी रहा है, तो वो थोड़ा थोड़ा सा पानी ना गिरता रहता है, तो इसीलिए उधर गीला हो गया है। और यहाँ पे भी कुछ कपड़े रखे हुए थे, टॉवल वगैरह हैं बहुत है, तो वो सब मैं रख देती हूँ अंदर। और
पौधों में पानी डाल देती हूँ और उसके बाद करूँगी थोड़ा वॉक और ब्लॉग को यहीं पे एंड करूँगी। इसके आगे का पार्ट आप सभी देखिएगा नेक्स्ट ब्लॉग में, जो नेक्स्ट डे आएगा। और ब्लॉग पसंद आया हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा, कमेंट करिएगा और शेयर करिएगा और ऐसी सपोर्ट